जय हिंद माय डियर लवली फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड द चैप्टर नंबर फर्स्ट, ए लेटर टू गॉड, related to the CBSE based question answer. Today I would like to tell about the chapter number first, class 10th, a letter to God. The date sheet of the CBSE board pattern has been declared, as we know that. So I would like to tell about the question answer of chapter first, a letter to God. तो सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं इस तरीके का वीडियो जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सीबीएसई प्राय इस तरीके का क्वेश्चन पूछते रहती है। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि why was लेंचो एंग्री when he received the letter। मतलब ये कह रहा है कि लेंचो जब पैसा को काउंट किया, लेटर को जब लिया तो वो क्रोधित क्यों हो गया। क्वेश्चन आपका ये है, फिर से सुनिए एक बार। why was लेंचो एंग्री when he received the letter। जब लेंचो ने लेटर को रिसीव किया, मतलब खत को जब लिया तो क्रोधित क्यों हो गया, मतलब गुस्सा में क्यों था। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसका जो आंसर है वो देखिए, ध्यान से समझिए। When लेंचो रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो ने पत्र को प्राप्त किया, he became very happy, वो बहुत खुश हो गया। But he counted the money, it was only 70 pesos instead of 100 pesos। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया है कि his crops was totally destroyed by the hailstones and he wrote to God to send him 100 pesos। उसने खत में, पत्र में 100 पैसों के डिमांड किया, लेकिन जब उसने पैसा को काउंट किया तो देखा कि उसमें कितने पैसे हैं, only 70 pesos। it was only 70 pesos, सिर्फ उसमें 70 पैसे ही थे। अब क्या है कि ये बिकम क्या हो गया, he got angry, वह क्रोधित हो गया। and he was certain that God could not a mistake। वो बिल्कुल श्योर था, निश्चित था कि ईश्वर इस प्रकार से कभी हमारे साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। उसने मेरे लिए 100 पैसों भेजा होगा, लेकिन हुआ क्या आगे देखिए। he was sure, वह निश्चित था, that God had sent him 100 पैसों, मतलब ईश्वर ने उसको, भगवान ने उसको 100 पैसों भेजा होगा। परंतु द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बीइंग डिसऑनेस्ट, लेकिन पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, वे लोग बेईमान हो गए हैं, जिसके वजह से आगे इसने क्या कहा कि दे हैड टेकन अवे 30 पैसों। उसने कहा कि ईश्वर ने हमें 100 पैसों जरूर भेजा होगा, लेकिन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज लोग इतने बेईमान हो गए हैं कि वे लोग 30 पैसे हमारे इन्वेलप से, जो गॉड ने भेजा था, उसमें से लोग निकाल लिए होंगे। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहा। इस प्रकार से हम लोग को, और एक भी बात ये भी बता दें कि ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछता है। आपको पता होना चाहिए कि हमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना है। देखिए, क्वेश्चन का जो आंसर है ना, हमको लिखना कैसे है, हम नंबर ज्यादा सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो अगर 3 मार्क्स का है, देखिए बच्चों, मैं बता दूं कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर हम लिख रहे हैं तो हमको अगर मैक्सिमम नंबर चाहिए तो उसमें आपको 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला है आपका हैंडराइटिंग होना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के पास बहुत सारा कॉपी होता है और जांच करते करते अगर आपकी कॉपी के पास पहुंचा, आपकी कॉपी में हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, तो इसका प्रभाव उसके दिल और दिमाग पर बहुत गहरा पड़ेगा। लगेगा विद्यार्थी पढ़ता है, लिखता है, इसलिए तो इतना बढ़िया लिखा है। अब जो क्वेश्चन उसने पूछा है, अगर आंसर आप उसी का लिखे होंगे तो 100% आपको बता दें कि उसमें आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा।
तो पूरा अगर नंबर चाहिए टोटल जितना मार्क्स का, अगर 3 मार्क्स का पूछा तो 3 नंबर चाहिए, तो उसमें आपको 2 चीज पर ध्यान देना होगा। पहला, हैंडराइटिंग को मेंटेन करना होगा, और दूसरा, जो क्वेश्चन पूछा है आंसर अगर आप उसका लिखे हैं तो आप पूरे नंबर के हकदार हैं, आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले बात है कि जो क्वेश्चन पूछा है आंसर आपको सिर्फ उसी का लिखना है। दूसरा क्वेश्चन दिखा दिए, बहुत बार पूछा हुआ भी है कि क्वेश्चन आपका है कि व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई के, आप अगर देखें तो 2023 में, देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पास ये ओसवाल का बुक है जिसमें 2023 का इसमें क्वेश्चन पेपर है, और इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका आंसर हम बताने जा रहे हैं और आपको हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। तो हम आपको बता दें कि क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें जो रेन ड्रॉप्स है, बारिश की जो बूंद है, उसकी तुलना किससे की गई है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है और क्यों किया गया है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन सुनिए, व्हाट आर द रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई। मतलब कह रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स है उसकी तुलना किससे की गई है और इसमें उसने ऐसा क्यों किया है। तो देखिए हम आपको बता दें आंसर में क्या है कि इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड। देखिए लेटर टू गॉड चैप्टर का नाम जब भी लिखिएगा तो पहला जो लेटर वो कैपिटल लिखाता है, कैपिटल लिखाएगा, इसके बाद इसको डबल इन्वर्टेड को हमें क्लोज कर देना है क्योंकि चैप्टर का नाम है। तो इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू क्वाइंस। इसमें जो रेन ड्रॉप है वो क्वाइन से तुलना किया गया। क्वाइन मतलब सिक्का, सिक्का से तुलना किया गया है। ठीक है, व्हेन जब द रेन स्टार्टेड फॉलिंग, जब बारिश गिरना शुरू हो गया, लेंचो वाज वेरी हैप्पी, लेंचो बहुत खुश हो गया। ठीक है, बहुत खुश था। बट परंतु आफ्टर सम टाइम, परंतु कुछ समय बाद जो रेन है, द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टॉर्म्स। जो बारिश गिर रहा था, गिरते गिरते वो एक अचानक जो है वो हेलस्टॉर्म में बदल गया। हेलस्टॉर्म मींस ओलावृष्टि, जिसको हम लोग पत्थर जो गिरता है ना, पानी जब प्रारंभ में शुरुआती में गिरता है, गर्मी के मौसम के बाद जो मौसम आती है मानसून का, उसमें जो पत्थर गिरता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हेलस्टॉर्म्स और हिंदी में उसको ओलावृष्टि कहते हैं। तो जो बारिश धीरे धीरे गिर रहा था वो धीरे धीरे करके, ठीक है, तूफान में बदल गया और ओलावृष्टि में बदल गया। और ओलावृष्टि जो है कि पूरी तरह से धरती पर गिरा और उसके फसल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब है यहाँ पर जो लेंचो है, लेंचो कंपेयर्स द रेन टू सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। मतलब कह रहा है कि जो यहाँ पे बारिश की जो बूंद था उसने चांदी के और सोने के सिक्के से तुलना करता है। कैसे करता है देखिएगा। तो फिर से मैं बता दूं कि कुछ समय बाद जो है द रेन चेंज इनटू हेलस्टॉर्म्स, हेलस्टॉर्म्स में बदल गया। और यहाँ पर जो आपका लेंचो कंपेयर्स द ड्रॉप्स ऑफ रेन टू सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स। जो बारिश की बूंदे था वो बारिश की बूंदों को लेंचो ने सोने एवं चांदी के सिक्कों से तुलना करता है। वो कहता है, क्या कहता है, he said, उसने कहा that the big drop of rain are 10 cent। जो बारिश की बड़े बड़े बूंदे हैं उसको 10 रुपए के सिक्कों से तुलना किया। and the small drops are 5 cent। और जो उसमें स्मॉल ड्रॉप था, छोटे बूंद था बारिश के, उसकी तुलना वो 5 रुपए के सिक्कों से किया है। तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछ चुका है। ठीक है, 3 मार्क्स का। आप क्वेश्चन बैंक में हमने कहा, देखिए मेरे पास सवाल का बुक है और हम आपको बता दें कि सारे चैप्टर से मैं 4-4, 5-5 क्वेश्चन, इसी से 6-6 क्वेश्चन कराने वाला हूं और आपकी बेहतर तैयारी हो सके इसके लिए मैं लाया हूं कुछ क्वेश्चन आंसर, जो कि मैं 2 क्वेश्चन आंसर को तो एक्सप्लेन कर दिया। तीसरा आप देख लीजिए। तीसरा है कि एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड। एक्सप्लेन द आयरनी। आयरनी का मतलब है किसी के ऊपर मजाक उड़ाना या फिर उसका बुराई करना या उसका जो है आलोचना करना, हम कह लेते हैं आलोचना करना। तो इसमें आलोचना किसकी की गई है, इसमें क्वेश्चन कर रहे कि एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर ए लेटर टू गॉड।
चैप्टर लेटर टू गॉड में आयरनी मतलब उसकी उपहास, उसकी मजाक, ठीक है, इसमें जो उड़ाया गया उसको एक्सप्लेन करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 2022 में पूछ चुका है। देखिए मेरे पास 2022 का क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम आपको आप देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें ये पूछ चुका है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ चुका है, एक्सप्लेन द आयरनी, ठीक है, आपको दिखा दें, एक्सप्लेन द आयरनी इन द चैप्टर लेटर टू गॉड। तो ये क्वेश्चन 2022 में आपका 3 मार्क्स का पूछ चुका है। देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे कि हम पूरा में पूरा नंबर लाएं। देखिए तो हम आपको बता दें कि इन दिस लेसन, क्योंकि चैप्टर का नाम पहले से आपका दिया हुआ है तो चैप्टर लिखना नहीं है कि इन द लेटर टू गॉड, चैप्टर लेटर टू गॉड नहीं लिखना है क्योंकि लेसन का नाम पहले से दिया हुआ है। तो लिख बोलेंगे कि इन दिस लेसन, इस अध्याय में लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉयज लोग हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया है। यही आयरनी है। अभी हमने बोला किसी का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, ठीक है, तो इसमें आयरनी दिखाया है कि लेंचो जो है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज लोगों के मजाक उड़ाया है और उनके ऊपर आरोप लगाया है, ब्लेम लगाया है। क्यों? क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़े होंगे तो आप उसमें समझ सकते हैं कि उसमें जो लेंचो को मदद किया है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज लोग ही किए हैं, लेकिन ये लेंचो को पता नहीं, बिकॉज लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को पूरा ईश्वर में भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जो गॉड है हमको पूरा का पूरा पैसा भेजेगा। अब इसमें इसने क्या किया कि इन दिस लेसन, इस कहानी में, इस अध्याय में, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर उन्होंने क्या किया, उसने आरोप लगाया, ब्लेम लगाया। व्हेन, जब लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड एंड डिमांडिंग 100 पैसोज, जब लेंचो ने ईश्वर को पत्र लिखा उसमें 100 पैसों की डिमांड किया कि हमको 100 पैसों चाहिए, सो दैट वी ही और आवर फैमिली कुड सर्वाइव दिस ईयर, ठीक है, वह और उसके परिवार इस साल पूरी तरह से सर्वाइव कर सके, अच्छे से जी सके, ठीक है। तो उसने अपनी फसल जो बर्बाद हो गया तो उसकी वजह से उसने ईश्वर को पत्र लिखा कि भाई हमको 100 पैसों चाहिए, ठीक है, लिखा। अब क्या हुआ, ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, उसको ईश्वर में पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है, ठीक है, दैट कि गॉड वुड सेंड हिम द डिमांडेड मनी, जो पैसा की मांग किया गया है उस पैसा को गॉड उसको भेज देंगे। लेंचो को इसमें पूर्ण भरोसा है, पूरा विश्वास है, ठीक है। व्हेन, जब लेंचो रिसीव्ड द एनवेलप ऑफ मनी, जब लेंचो ने जो एनवेलप है, लिफाफा है पैसा का, जब उसको प्राप्त मिला, उसको पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग ने उसको दिया, तो क्या हुआ, ही बिकेम वेरी हैप्पी, वो पैसा वाला एनवेलप को लिया और लेकर बहुत खुश हो गया, ठीक है, खुश हुआ। व्हेन, जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा को काउंट किया, गिना, इट वाज ओनली 70 पैसों, सिर्फ 70 पैसों ही था, इंस्टेड ऑफ 100 पैसों, 100 पैसों की जगह पे मात्र 70 पैसों था जी, यानी पूरी तरह से क्या हुआ, 30 पैसों, जो 30 पैसों था उसमें वो कम था, ठीक है। इसके बाद उसने क्या किया, ही सेड, उसने कहा क्या, ब्लेमिंग दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर द बंच ऑफ क्रूक्स। देखिए जो फ्रेज है ना, बंच ऑफ क्रूक्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक में जो इंग्लिश की बुक है उसमें इस फ्रेज का प्रयोग किया गया है। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों की मंडली, ठीक है। तो जब उसने पैसा को गिना तो वो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है ना, कर्मचारी लोग क्या है, आर द बंच ऑफ क्रूक्स, ये ठगों की मंडली है, ठीक है। क्या करते होंगे, दे टुक द 30 पैसों, ठीक है, इस एनवेलप से 30 पैसा इन लोग निकाल लिए होंगे, ठीक है। वो बताते हुए उन लोगों के ऊपर क्या किया, आरोप लगाया। तो ये आपका 3 क्वेश्चन आंसर हो गया,
इसके बाद मैं और भी क्वेश्चन आंसर आपको इसमें कराने वाला हूं। तो इसमें हम बता दें कि देखिए अभी हमने कहा क्या कि आपको अगर पूरा नंबर लेना है तो दो काम आप कर लीजिए। पहला, आप हैंडराइटिंग को खूब बढ़िया सुंदर सुंदर लिखना सीखिए, प्रतिदिन लिखिए। और दूसरा, जो क्वेश्चन पूछा है आंसर उसी का आपको लिखना है। देखिए हम लोग बहुत सारे कॉपी जब जांच करते हैं ना तो देखते हैं कि बच्चे लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बात की है, क्वेश्चन कुछ पूछा आंसर कुछ लिखे हैं, हैंडराइटिंग उनका बढ़िया है, लेकिन फिर भी दिक्कत क्या होता है कि एग्जामिनर को ये बात समझ में नहीं आता कि भाई क्वेश्चन ये पूछा है तो आंसर ये लिखा है, उसमें आपका नंबर कुछ कम हो जाएगा। तो हम आपको बता दें कि देखिए दो चीज आप मेंटेन कर लीजिए। पहला, हैंडराइटिंग को मेंटेन कर लीजिए, दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है आंसर आपका उसी का लिखना है, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि व्हाई डिड द नाइट आफ्टर द रेन टर्न सोरोफुल फॉर लेंचो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जिस दिन यानी बारिश, मूसलाधार बारिश हुआ और बारिश जो है वो हेलस्टॉर्म में बदल गया, ओलावृष्टि में बदल गया, और ओले के कारण उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो उस रात लेंचो के लिए बहुत दुखदाई रात था। क्यों था भाई, इसके बारे में बताना है। तो वही बोल रहा है कि व्हाई डिड द नाइट आफ्टर द रेन टर्न सोरोफुल फॉर लेंचो। मतलब ये कह रहा है कि जो रात था वो लेंचो के लिए, जो रात था लेंचो के लिए, ठीक है, सोरोफुल का मतलब दुखदाई, दुखदाई क्यों बदल गया आफ्टर द फॉलिंग ऑफ द रेन, यानी बारिश होने के कारण जो लेंचो का उस रात था वो बहुत दुखदाई क्यों हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछता है इसी में कि लेंचो सोल, मतलब लेंचो की जो आत्मा था वाज फिल्ड विद सैडनेस, वाई। दोनों में से कोई भी पूछे आंसर आपको ही लिखना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा करके वही बात बोल रहा है कि लेंचो की जो आत्मा था वो दुखों से क्यों भर गया, और ऊपर में कह रहा है कि वो जो रात थी लेंचो के लिए क्यों दुखदाई हो गया, ये बताइए। देखिए क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो इन द चैप्टर रिलेटेड टू गॉड, लेंचो वाज ए वेरी हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो बहुत ही परिश्रमी किसान था, ठीक है, बहुत ही मेहनती किसान था। एंड हिज क्रॉप्स, उसकी जो फसल थी, हिज क्रॉप्स नीडेड ए लिटिल समर, उसकी फसल को एक छोटी सी मूसलाधार बारिश की जरूरत थी। एक छोटा सा मूसलाधार बारिश हो जाता उसकी फसल हो जाती, लेकिन हुआ क्या, सो देखिए, बट हिज क्रॉप्स वेयर टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म्स। लेकिन उसकी जो फसल थी वो पूरी तरह से हेलस्टॉर्म से बर्बाद हो गया, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इट लेफ्ट नथिंग, इट मीन्स हेलस्टॉर्म्स, हेलस्टॉर्म कुछ भी नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, नॉट ए लीफ, एक भी पत्ता, एक भी जो लीफ होता है, लीफ मीन्स पत्ता होता है, एक भी लीफ मतलब पत्ता, रिमेन्ड ऑन ए प्लांट, जो फसल की खेत थी उसमें जो पौधा लगा हुआ था उस पौधे में एक भी लीफ नहीं बचा, सब के सब लीफ, सब के सब पत्ता झड़ गए, गिर गए ओले वृष्टि में, ठीक है, तूफान में। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा था ना दुखों से भर गया, पूरा व्यथित हो गया, उसने बहुत, उसको आत्मा में बहुत चोट लगा, ठीक है। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, समाप्त हो गया, जब तूफान उसकी फसल को बर्बाद करके चला गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, फील्ड के बीचों बीच में खड़ा हो गया और होकर उसने अपने बेटों से कहा, सेड टू हिज सन्स, अपने बेटों से कहा, क्या कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। देखिए बुक की लाइन है, देखिए बुक का लाइन इसमें हम क्यों डालते हैं, इसलिए क्योंकि देखिए आप जब बुक का लाइन डालेंगे ना तो आपकी जो क्वेश्चन का आंसर है ना थोड़ा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। एग्जामिनर जब कॉपी जांच करेगा देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ बच्चा जो है वास्तव में बुक को पढ़ा है, इसके बुक की भी लाइन याद है, ठीक है, पुस्तक का, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ए प्लेग
a plague of locust would have left more than this। इसका मतलब है कि अगर हमारे फसल को एक लोकस्ट कीड़ा होता है, अगर हमारी फसल को कीड़े मकोड़े लग जाते ना, तो जितना ये ओले ने बर्बाद कर दिया उतना कीड़े ने बर्बाद नहीं करता, कुछ ना कुछ बच जाता है। लोकस्ट जो टिड्डी दल होता है, जो कि लाइन में चलता है, वो टिड्डी दल, वो अगर हमारी फसल को लग जाती तो बोल रहा है क्या कि हैव लेफ्ट मोर, कुछ ना कुछ छोड़ देता, देन दिस, मतलब ये जो ओले ने बर्बाद कर दिया इससे कुछ ना कुछ हमारी फसल बच जाती है। ठीक है, दैट नाइट, वह जो रात था, देयर वाज रियली, वास्तव में, सॉरफुल फॉर लेंचो, लेंचो के लिए वास्तव में वो जो रात थी ना बहुत ही दुखदाई था। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आपको इतना ही लिखना है। जो क्वेश्चन पूछा है आंसर बच्चों उसी का आप लिखिए। इधर उधर की बोलने कहने से एग्जामिनर बेवकूफ नहीं कि आपको नंबर दे देगा, इसलिए जो क्वेश्चन पूछा है आप आंसर उसी का लिखिए। और साथ ही साथ इसमें दो चीज बचना है, पहला स्पेलिंग मिस्टेक से आपको बचना है, दूसरा ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना है। बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग एंड ग्रामर आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक से बचना है, खासकर इंग्लिश भाषा में, और ग्रामेटिकल मिस्टेक से बचना है। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। ठीक है, पोस्टमास्टर ने, जो पोस्टमास्टर था पोस्ट ऑफिस का, पत्र को पढ़ने के बाद उसने क्या किया। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो भी आंसर यही लिखना है। और यदि पूछ दिया कि व्हाई डज द पोस्टमास्टर सेंड मनी टू लेंचो, मतलब कह रहा है कि लेंचो को पोस्टमास्टर ने पैसा क्यों भेजा। ठीक है, एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, लेटर पर उसने साइन कर दिया गॉड। क्या प्रदर्शित करना चाहता था, क्या बताना चाहता था, इसके बारे में बताइए। तो देखिए आंसर दोनों क्वेश्चन में से कोई भी पूछ दे, आंसर आपका यही लिखना है। क्या बोल रहा है, देखिए हम आपको आंसर समझाते हैं। तो बता दें कि आफ्टर रीडिंग द लेटर, पत्र को पढ़ने के बाद, खत को पढ़ने के बाद, द पोस्टमास्टर सेंड द मनी टू लेंचो। ठीक है, पोस्टमास्टर ने लेंचो को पैसा भेजने का प्लान किया, उसने एक योजना बनाई। ही डिसाइडेड टू सेंड द मनी टू लेंचो, लेंचो को भेजने के लिए उसने पूरी योजना बना लिया कि भेज देना है इसको। क्यों भाई, देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं बिकॉज, क्योंकि लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को पूरा का पूरा भरोसा था, ईश्वर में विश्वास था कि गॉड जो है हमें मदद करेंगे। इसलिए द पोस्टमास्टर डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोस फेथ, इसलिए पोस्टमास्टर ने लेंचो को जो विश्वास ईश्वर में था वो विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था, उसकी विश्वास को डगमगाने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया कि लेंचो, पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू सेंड द मनी टू लेंचो। ठीक है, लेंचो को पैसा भेजने का उसने पूरी योजना बना ली। ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद, द पोस्टमास्टर डिसाइडेड टू फुलफिल लेंचोस फेथ, लेंचो की फेथ को पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तरह से उसको कि विश्वास ईश्वर में जो उसका है पूरी तरह से उसको पूरा करने के लिए इसने मन में बना लिया कि इसकी विश्वास को तोड़ने नहीं देना है, और इसकी विश्वास अगर डगमगाएगा तो ईश्वर में कोई भरोसा नहीं करेगा, इसलिए उसने पूरी तरह से योजना बना लिया। ठीक है, ही आस्क्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टू कंट्रीब्यूट द मनी, पोस्टमास्टर ने पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे उनको उससे पूछा कि भाई कुछ पैसा इस वर्क ऑफ चैरिटी के लिए, इस पवित्र काम के लिए कुछ पैसा इकट्ठा करके और उसको भेज दो ताकि उसका ईश्वर में भरोसा बना रहे। ठीक है, तो उसने क्या किया, ही आस्क्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय से पूछा भाई, ठीक है, क्या पूछा, टू कंट्रीब्यूट द मनी, पैसा को जमा करने के लिए। ही ऑल्सो बोल रहा है कि ऑल्सो गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपने सैलरी से कुछ पैसा उसमें मिला दिया। कौन, पोस्टमास्टर ने। एंड ही कलेक्टेड ओनली 70 पैसे, लेकिन जमा कितना हो पाया बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 70 पैसा ही जमा हो पाया। एंड ही पुट द मनी
इन एन इन्वेलप, उस पैसा को उसने क्या किया, इन्वेलप में डाल दिया, इन्वेलप में रख दिया। एंड एड्रेस्ड लेंचो, और लेंचो को संबोधित कर दिया। क्या संबोधित किया, रोट ए सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड लिखा, ठीक है, गॉड एज ए सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में उसमें गॉड लिख दिया कि गॉड ने उसको मदद किया, गॉड ने उसको पैसा को भेजा है। तो ये 5 क्वेश्चंस का आंसर मैंने पूरी तरह से करा दिया। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा, और आप इसके क्वेश्चन को लिखकर स्क्रीनशॉट लेकर के और आप अपनी कॉपी पर लिख करके याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी परेशानी प्रॉब्लम होगा तो हमसे आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं, ठीक है, हम आपको बताएंगे। तो मैं आप सभी को ये पूरी तरह से वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर लुकिंग दिस वीडियो। और आप सभी इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में नोट डाउन करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।